अच्छा जी, इस वीडियो में हम एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं और उस कोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल पंप डिज़ाइन एंड सिलेक्शन। तो काफ़ी मैंने पिछले अपने इंडस्ट्री एक्सपीरियंस में देखा कि लोगों को सेंट्रीफ्यूगल पंप के बेसिक्स भी नहीं पता होते। तो बेस्ड ऑन माई 28 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री, मैं चाह रहा था कि अपनी नॉलेज को नए आने वालों में ट्रांसफ़र किया जाए। तो ये मैं प्लेलिस्ट शुरू कर रहा हूँ और इसमें मैं आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के बारे में बहुत तफसील से उसकी बातचीत होगी कि सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, कैसे काम करता है, से लेकर उसकी पाइपिंग तक, उसके प्रोसेस तक, उसके इंटरनल्स तक, उसकी प्रॉब्लम्स तक बड़ी डिटेल में इंशाल्लाह बात होगी। तो स्टे ट्यून्ड। मैं अभी अगली स्लाइड में आपको बताता हूँ कि इस कोर्स में होगा क्या। तो ब्रीफली स्पीकिंग, ये जो कोर्स मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ, इसमें हम ये कवर करेंगे जो आपके सामने लिखा है। जहाँ पे भी पंप की बात आती है तो उसका एक हेड होता है। अब हेड क्या होता है, हेड का फ़ायदा क्या होता है, फिर कुछ पंप कर्व्स होते हैं। तो जब आप पंप कहीं पे लगाना चाहते हैं लगाना चाहते हैं तो आपको उसके ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कुछ मालूम होना चाहिए। और वो चीज़ें आपको पंप के क्या बताते हैं, पंप के कर्व्स बताते हैं। इसके बाद पंप्स को सीरीज़ या पैरेलल में लगाया जा सकता है और उनके फ़ायदे और नुकसान और उसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है, ये डिस्कस होगा। पंप की स्पीड को बदला जा सकता है और उससे क्या होगा, और इसके अलावा पंप के इम्पेलर के डायमीटर को अगर चेंज करें तो फिर क्या होगा। पंप में एक चीज़ होती है कट ऑफ पॉइंट, वो क्या होता है, स्पेसिफिक स्पीड होती है। फ्लूइड की विस्कोसिटी का पंप की कारकर्दगी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। पंप की सक्शन होती है और पंप का डिस्चार्ज होता है। तो सक्शन साइड पे हमें क्या क्या चीज़ों को देखना पड़ता है, और अगर ऐसे फ्लूइड्स हैं जो जिनका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, उनकी पंपिंग अगर करनी है वो कैसे होगी, केविटेशन क्या होती है और उससे कैसे बचा जा सकता है। इसी तरह नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। फिर जो पंप्स साथ साथ लगे हैं उनमें एक टेंडेंसी होती है सक्शन स्टीलिंग की। तो ये सक्शन स्टीलिंग क्या होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, पंप की हॉर्स पावर कैसे कैलकुलेट की जाती है, पंप को अगर आपने कहीं पे रिफाइनरी या प्रोसेस प्लांट में लगाना है, वो आप क्या क्राइटेरिया होगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया, पंप को एनर्जी एफिशिएंट कैसे बनाया जा सकता है, फिर पंप के मैकेनिकल पार्ट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हम अगले कुछ हफ्तों में, मेरा इरादा है कोई 8 से 10 लेक्चर्स में ये इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। आपसे ये है कि अगर आपको इसके बारे में सीखना चाहते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, अगर आप रिफाइनरी में जाना चाहते हैं, प्रोसेस प्लांट डिज़ाइन में जाना चाहते हैं, मिडल ईस्ट में जाना चाहते हैं, तो अगर आप जानना चाहते हैं, अ, ये सारा हिंदी या उर्दू में होगा आपके लिए, ज़रा काफ़ी इजी है इसको लर्न करना। तो अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो आप ये कीजिए कि आप इसको, ये जो लेक्चर है इसको लाइक को क्लिक कर दीजिए, और अगर आप इसको सब्सक्राइब भी कर लेंगे तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप वाकई इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो फिर ये है कि इंशाल्लाह जल्दी जल्दी इसके लेक्चर्स आ जाएंगे और आप फाइनली इसमें काफ़ी
सीख भी लेंगे। सो थैंक यू। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात करते हैं। बहुत शुक्रिया।